शराब के नशे में यूक्रेन की सेना का अधिकारी अपने ही लोगों को पिस्तौल से डराता दिखाई दिया। बताया गया कि यह मामला यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां शराब के नशे में धुत यूक्रेन की सेना का अधिकारी अपने ही देश के लोगों को पिस्तौल से डराता नजर आया। जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सेना का अधिकारी लोगों से बातचीत करता दिखाई दिया। तभी उसने पिस्तौल निकाली और एक व्यक्ति पर तान दी। इसके बाद जब उस आदमी ने इसका विरोध किया तब वो अधिकारी हवा में फायर करता दिखा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव में क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है। और इस संगठन ने दावा किया कि रूसी सेना ने खार्किव में रिहायशी इलाकों को क्लस्टर बम से निशाना बनाया, जिसके सबूत के तौर पर संगठन की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें वहां के मकानों की दीवारों पर, सड़कों पर, खेल के मैदान के पास और गाड़ियों पर बने निशानों ने क्लस्टर बम से हमले की गवाही दी। हमले वाले इलाकों में करीब 2 हफ्तों तक रिसर्च करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि खार्किव में क्लस्टर बम से 41 हमले किए गए, जिनमें कम से कम 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ने कई बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगाई हुई है। और इन बमों को लेकर हाय तौबा इसलिए मची है क्योंकि इनमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन की ओर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके जमीन पर गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। साथ ही जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है।